दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती का जेल जाना तय है। आपके सामने मीडिया में जो ये क्लोजर रिपोर्ट परोसी जा रही है, ये सब कुछ फेक है, बेबुनियाद है। सीबीआई ने ऐसी कोई भी क्लोजर रिपोर्ट नहीं पेश की है, ना ही केस को बंद किया है। दरअसल साल 2021 में क्लोजर रिपोर्ट डाला गया था सीबीआई की तरफ से, लेकिन केंद्र सरकार ने फिर से इसे ओपन करवाया 2023 में, और ये केस चल रहा है, इसकी जांच चल रही है, केस खत्म नहीं हुआ है। तो मीडिया ने न जाने कहां से, मीडिया भाई पैसे मिले होंगे और सभी ने एक साथ इस केस को इस तरह से दिखा दिया कि केस खत्म हो गया है, रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गई है। रिया चक्रवर्ती सिद्धिविनायक मंदिर गणपति बप्पा के दर्शन भी करने पहुंच गई और कह रही हैं कि सच की जीत हो गई है। अंदर से जानती हैं कि कौन सी जीत हुई है। तो दिशा सालियन के पिता ने इस केस को रीओपन करवाया। जो दिशा सालियन का भी केस बंद हो गया था, उनके पिता का यही कहना है कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था और उसमें सूरज पंचोली, दीनू मौर्य, आदित्य ठाकरे और साथ में इस केस को दबाने के लिए परमवीर सिंह, सचिन वाले, इन सभी का नाम लिया है। और दिशा सालियन के पिता के जो वकील हैं, उनका कहना है कि आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती ये दोनों ही जेल जाने वाले हैं। बस समय का आप इंतजार कीजिए, क्योंकि ना सुशांत सिंह राजपूत का केस बंद हुआ है, ना दिशा सालियान का केस बंद हुआ है। दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे का ये कहना है कि हमारी 7 पीढ़ियों ने इस देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए, समाज के लिए जी तोड़ मेहनत की है, दिल से काम किया है, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, और इसी वजह से हमें बदनाम करने की साजिशें रची जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, बीजेपी के द्वारा। और हमारे सत्ता को, हमारी पार्टी को, हमारे सिंबल को सब कुछ चोरी कर लिया गया एक राजनीति के तहत। हम ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे, लेकिन हमें काम करने नहीं दिया गया। अगर आपके पास सबूत है तो आप कोर्ट में लेकर आइए, सिर्फ हवाई बातें मत कीजिए। दूसरी तरफ नितेश राणे और नारायण राणे ने कई बार ये बातें कह दी है कि इस केस में आदित्य ठाकरे का बड़ा हाथ है। उद्धव ठाकरे की जो सरकार थी महागाड़ी की, वो इसे बचाने की कोशिश कर रही थी, और सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई है और दिशा सालियन की भी गैंगरेप के बाद हत्या की गई है। लेकिन ये सारी चीजें जब तक कोर्ट में प्रूफ नहीं हो जाती है, साबित नहीं कर दी जाती है, तब तक आप किसी को सजा कैसे दे सकते हैं।